तो मेरे पास है एक्स। एक्स में क्या है, बहुत सारे नंबर्स, और इन नंबर्स में से मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, एक्स यहाँ पे डिफाइन हो गया। नाम हमने ले लिया एक्स का पहला जो टर्म है विच इज 13। तो नम में क्या आ चुका होगा, 13। चाहो तो प्रिंट करके देख लो, दैट गिव्स यू 13। अब मुझे क्या करना है, अगर सेकेंड लार्जेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम से छोटा होगा लेकिन बाकी सबसे बड़ा होगा। तो यही कंडीशन हमें एग्जीक्यूट करवानी है, बट उसके पहले हमें एक एक करके वो सारे नंबर्स लेके आने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, फॉर आई इन एक्स। आई इन एक्स क्या करेगा, एक्स में जितने नंबर हैं सबको एक एक करके लेके आएगा। ठीक है, तो मैंने ये फॉर लूप लिखा, एक एक करके वैल्यू आएंगी। अब उस वैल्यू को मेरे को चेक करना है। क्या चेक करना है, जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़े नंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आई शुड बी लेस देन मैक्स एक्स। मैक्स एक्स क्या है, बेसिकली तुम्हारा जो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज मैक्स एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए लेकिन बाकी सारे नंबर्स से बड़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी, हाँ, बाकी सारे नंबर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो नम जो मैंने पहला एलिमेंट उठाया था अगर उससे बड़ा है और मैक्स से छोटा है तो आपको नम में उस वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, नम अपडेट होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नहीं तो नम वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, अगर पहला एलिमेंट ही सेकंड हाईएस्ट है तो वो पूरे लूप के दौरान वैसा का वैसा रहेगा आखिर तक। तो वही हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। अगर इसको मैं रन करूं और फिर प्रिंट करूं नाम को, नाम देख सकते हो इसने 13 रिटर्न किया। 13 रिटर्न करने का मतलब है दैट इज गिविंग माई सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, 13 सेकेंड हाईएस्ट है। सिमिलरली अगर मेरे को सेकेंड स्मॉलेस्ट चाहिए, सेकेंड स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, फिर से एक बार एक एक करके नंबर लेके आओ। और सेकेंड स्मॉलेस्ट तब होगा जब स्मॉलेस्ट से बड़ा हो और बाकी सबसे छोटा हो। तो मैंने वही लिखा है कि मिन एक्स। मिन एक्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि मिनिमम ऑफ एक्स, तो उससे बड़ा होना चाहिए लेकिन बाकी सारे नंबर से छोटा होना चाहिए। तो नम जो हमने पहला एलिमेंट उठाया अगर वो उससे छोटा है और मिनिमम से बड़ा है तो नम में उस चीज को हम एक्सचेंज कर देंगे, नहीं तो आप प्लेन एंड सिंपल वैसा छोड़ दो। इसको जब हम रन करेंगे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है 7। ठीक है, कोई दिक्कत। हम्म। सर एक बार ये दोबारा समझा देंगे, मेरे पाइथन से कंफ्यूज हो गए। ये क्या हम्म, कर रहे हैं सर हम इसमें? सेकेंड हाईएस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, सेकेंड हाईएस्ट ऊपर वाला कोड ये बता रहा है सेकेंड हाईएस्ट निकालना है मेरे को। तो सेकेंड हाईएस्ट कैसे निकलेगा, जो भी आपकी वैल्यू है, अब मेरे पास सारी वैल्यूज हैं एक्स में। ठीक है, 13, 7, 8, 4, 9, 21, और ये सारी वैल्यूज जो हैं आपकी एक एक करके हम एक्सट्रैक्ट करके लेके आ रहे हैं। वो मैंने लिखा फॉर आई इन एक्स। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू आएगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उस वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, अगर सेकेंड हाईएस्ट चाहिए इसका मतलब वो हाईएस्ट से छोटा होगा लेकिन बाकी सारे नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने वही चीज लिखी है कि आई जो है वो मैक्स एक्स, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे छोटा होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आई जो है वो जो नंबर्स हम लेकर के, अब नम में हमने पहले सबसे पहला एलिमेंट डाला था x1। ठीक है, एक एक करके जो नंबर्स ला रहे हैं वो x, अगर मान लो कि नंबर आया और वो नम मतलब x1 से बड़ा है और मैक्सिमम से छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को उसको नम में डालना पड़ेगा कि अब ये चीज आगे फिर से कंपेयर हो सके। ठीक है, तो जहां पर भी ये हाँ हाँ। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वहां पे हम एक्सचेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे अपने नम को, और फिर नेक्स्ट नंबर से कंपेयर किया जाएगा। अगर उससे बड़ा है मैक्सिमम से छोटा है फिर से एक्सचेंज होगा। ये तब तक चलेगा जब तक कि हम सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स नहीं कर लेते, इस तरीके से। और अगर मान लो ये चीज नहीं फुलफिल हो रही है तो आप नम को वैसा का वैसा छोड़ दोगे। तो उससे क्या होगा कि सारे नंबर से कंपैरिजन के दौरान, ठीक है,
वो सिर्फ उस नंबर को होल्ड करेगा जो मैक्सिमम से छोटा है लेकिन बाकी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो दैट विल गिव यू योर सेकंड हाईएस्ट। और सेकंड स्मॉलेस्ट जब निकाल रहे थे, सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सबसे छोटा है उससे बड़ा होना चाहिए और बाकी सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स लेके आना है, सेम चीज फॉर आई इन एक्स, आई शुड बी ग्रेटर देन मिन एक्स और आई शुड बी लेस देन नम। तो अगर ये चीज फुलफिल हो रही है, आप नम में एक्सचेंज करते रहो, नहीं तो नम वैसा का वैसा रहेगा। सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो जाएंगे तो सिर्फ वही एलिमेंट को वो होल्ड करके रखेगा जो मिनिमम से बड़ा है लेकिन बाकी सबसे छोटा है। तो दैट विल गिव यू योर सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। ठीक है सर। नाउ से सपोज मुझे क्या चाहिए, पे मैं एक नंबर इनपुट लेता हूं यूजर से। इनपुट कैसे लेते थे हम, पर लिखा होगा मैंने किया, ठीक है। एंटर योर नंबर, वेर आर इज माई नंबर, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको रन करूं, यहाँ पे आ गया, यार ऐसे कैसे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मैंने एंटर कर दिया है। मुझे क्या चाहिए, जो भी यूजर ने नंबर एंटर किया है, मेरे को उन नंबर में जो भी डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, उसका सम चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स। अब देखो सीधी सपाट बात कि मेरे पास नंबर आया है, ठीक है, उसके डिजिट्स अलग अलग करके नहीं आए, तो पहले हमें उसे ब्रेक करना पड़ेगा उसके इंडिविजुअल डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, अब देखो as डॉट न्यूमरिक यूज होता है किसी भी डेटा को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ str split। str split एक ऐसा फंक्शन है जो तुम्हारे डेटा को पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कैरेक्टर्स ओनली। अब मेरे पास जो नंबर है वो तो न्यूमरिक है, ठीक है। न्यूमरिक डेटा को अगर मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज str split is going to work only on characters, so again I am going to use a character function, as dot character, ठीक है। और मैंने डेटा कहाँ पे लिया हुआ है, var। तो var को हमने पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, as कैरेक्टर। अभी str split जो है उसमें आप टेक्स्ट देते हो और ये भी बताते हो कि जब आप स्प्लिट कर रहे हो तो नंबर्स को स्प्लिट करने के लिए आप जैसे टेक्स्ट टू कॉलम अगर आपने किया होगा, ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम में वो आपसे पूछता है कि डिलीमीटर क्या होना चाहिए, अगर आप एक पर्टिकुलर कॉलम को अलग अलग कॉलम्स में ब्रेक कर रहे हो। यहाँ पे भी डिलीमीटर पूछा जाता है, तो डिलीमीटर में मैंने डबल लिमिटर डाल दिया है, कोई एक्स्ट्रा डिलीमीटर नहीं चाहिए मेरे को, बस एक एक कैरेक्टर मेरे को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। और ये चीज जो है मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे एक लिस्ट के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो हम
ये सिंबल लिखते हैं टू ब्रेक इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। अब अगर मैं की को प्रिंट करूं, देख सकते हो इसने 1 2 3 4 5 अलग अलग लिखा है। तो अब मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है, ठीक है, और नंबर पहले दिया यूजर ने, उसको मैंने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ आई नीड टू ऐड इट अप, ठीक है। कैसे ऐड कर सकते हैं हम? डिजिट्स है मेरे पास, अब मेरे को इसको ऐड करना है। कैसे होगा? चलो लेट्स डू दिस। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सम, एंड आई एम इनिशियलाइजिंग इट विद 0, ठीक है। सम 0 है। अब मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, के में है। वापस से मैं लिख रहा हूँ फॉर के इन, सॉरी आई इन के। तो ये क्या करेगा, आई में के सारे एलिमेंट्स एक एक करके लेके आएगा, और उनका क्या करना है, मेरे को सम करना है। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, एक एक करके एलिमेंट्स लेके आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू ऐड। अब सम इज इक्वल्स टू 0 है, अगर सबसे पहले एलिमेंट की बात करें, सम इज इक्वल्स टू 0, आई इन के स्टार्ट्स विद 1, तो आई सबसे पहले 1 होगा। सम इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1, सम 1 हो जाता है। अब यही चीज रिपीट होगी, और कब तक रिपीट होगी, ठीक है, जब वापस जाएगा के जो है वो 2 है, तो आई में 2 आ चुका है, सम 1 हो चुका है, 1 प्लस 2 3, ठीक है। फिर 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो लास्ट में जो तुम्हें सम की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 15, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है, str split, as न्यूमरिक और as कैरेक्टर, ठीक है। सम एक वेरिएबल है, बाकी फॉर लूप, ठीक है। कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ रहा। ठीक है। सो दैट, अब देखो मतलब ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, बट जो क्वेश्चंस हमने क्लास में भी किए हैं, ट्राई टू डू दैट फ्रॉम योर साइड आल्सो, ठीक है। तब तुमको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। अगर तुमको लॉजिक समझ में आ रहा है, लिखने का सिंटैक्स जैसा मैंने बताया, अब तुम सिंटैक्स पाइथन का उठा लो, तुम सिंटैक्स आर का उठा लो, अगर लॉजिक क्लियर नहीं है, डजंट मैटर। लॉजिक क्लियर है तो तुम पाइथन में भी लिख लोगे, आर में भी लिख लोगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, सिंटैक्स जो भी है, चाहे वो लूप का हो, चाहे वो कंडीशनल स्टेटमेंट का हो, यू कैन एग्जीक्यूट, ठीक है। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट बेसिक्स। नाउ विल टॉक अबाउट सम डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक फाइल्स है मेरे पास, आई विल सेंड यू दोस फाइल्स। ऐसे नॉर्मली दिखा देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या उठाने वाले हैं। तो मेरे पास एक CSV फाइल है, एक एक्सेल फाइल है, तो विल बी यूजिंग सम ऑफ दोज। CSV फाइल एक्चुअली, एक सेकंड,
Okay, this is CSV. Then you have Excel. Okay, let's go to documents. Right, यहाँ पे मेरे पास ठीक. So I have sales.csv and I have samplestore.sample_store.xlsx. अगर मैं सेल्स की बात करूं, ठीक है, तो सेल्स में क्या चीज का डेटा है? यू हैव टेरिटरी, कस्टमर, प्रोडक्ट और 2 साल का सेल्स डेटा है मेरे पास. ठीक है, आई विल गिव यू द फाइल, अभी देख लो. और सैंपल सुपरस्टोर जो है, सैंपल सुपरस्टोर में सैंपल सुपरस्टोर में तुम्हारे पास 3-4 शीट्स होगी. बाकी अगर देखो, मेन चीज होता है कि सोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं तुम्हारे पास. ठीक है, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं. तो सोर्सेज से एक बार तुमने कनेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे डेटा फ्रेम्स बन जाते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर है, पीपल है, रिटर्न्स है. रीडिंग पैटर्न अलग अलग हो सकता है, बट एक बार डेटा रीड हो गया उसके बाद हम उस पे एक्शंस जो है, वो चाहे एक्सेल से आ रहा हो चाहे सीएसवी से आ रहा हो, विल डू अ सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, तो एनालिसिस इतना बड़ा इशू नहीं है. रीडिंग दैट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, चलो, जैसे अभी हमें sales.csv उठाना है. ठीक है, अब ये है कहाँ पे, पहले ये चीज समझना जरूरी है. डाउनलोड फोल्डर में. ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ फोल्डर आ रहा होगा. नाउ आर को कैसे पता चलेगा कि मेरा ये फाइल कहाँ पे है? ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देयर इज एन एक्टिविटी दैट वी जनरली डू. उसको हम कहते हैं सेटिंग फोल्डर. ठीक है, सेटिंग फोल्डर वो कैसे करते हैं हम लोग? अच्छा, इस वक्त तुम्हारा आर कहाँ से वैल्यूज उठा रहा है, वो अगर तुम्हें देखना है किस फोल्डर पे वो पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम? सॉरी, नहीं लिखना चाहिए, मेरे को नीचे लिखना चाहिए. अभी कौन सा फोल्डर सेट है? ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट गेट wd. ठीक है, गेट wd विल गिव यू द एड्रेस. अभी देख सकते हो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेट है. ठीक है, क्या एड्रेस है मुझे भी नहीं पता, बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो फाइल्स है, ठीक है, जैसे डाउनलोड्स में वो है, तो डाउनलोड्स फोल्डर पे वो अपना कर्सर रखे, ताकि मैं जैसे ही उसको बोलूं कि ठीक है आपको sales.csv उठाना है, तो उसको दिख रहा है कि हाँ ये फोल्डर है, यहाँ पे sales.csv यहाँ से उठा लेगा. अगर उसको फोल्डर ही नहीं दिख रहा, तो वो उसको sales.csv भी नहीं दिखेगा. ठीक है, फिर अब आप कितना भी कमांड दे लो वो नहीं उठाएगा. तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं set wd. get wd से एड्रेस पता चल जाता है, set wd से आपका एड्रेस सेट हो जाएगा. ठीक है, तो एड्रेस कैसे पता चलेगा? हम क्या कर रहे हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे. तुम अपने, अगर मान लो मैक नहीं है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास विंडोज है, उस पर भी राइट क्लिक करोगे, वहां पे इंफॉर्मेशन आता है. ठीक है, तो वहां पे तुम पाथ देख सकते हो उसका. जैसे मेरे यहाँ पे ये पाथ है, मैंने इसका पाथ कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. ठीक है, यूजर निरंजन डाउनलोड्स. ठीक है, और से एक बार सेट करने के बाद वापस से इसको प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो वी कैन बी 100% श्योर कि हाँ भाई ये सेट हो गया है. सेट कर दिया, प्रिंट करते हैं, एंड यू कैन सी अब मेरा जो कर्सर है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जाकर के सेट हो गया है. तो अब जो भी मैं फाइल का नाम डालूंगा वो इस फोल्डर में सर्च करेगा, मिल जाएगा. बहुत बढ़िया. सो नाउ आवर प्राइमरी कंसर्न इज टू रीड डेटा. से वी वांट टू रीड CSV फाइल. ठीक है, मेरा जो CSV फाइल है उसका नाम है sales.csv. ठीक, और मैंने अपना डाउनलोड फोल्डर पे ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है. तो मुझे क्या चाहिए,
मैं लिख रहा हूँ डेटा, और ये डेटा कहाँ से आएगा, आपको रीड करना है CSV। मैं लिखा रीड डॉट CSV और इस फाइल का नाम सेल्स डॉट CSV। ठीक है, इसको रन कर देते हैं। डेटा रीड हो चुका होगा। अब इसको हम अगर देखना चाहते हैं, वी नीड टू प्रिंट इट आउट। वैसे आने लग गया था, अगर तुमने देखा हो तो देख सकते हो। ये इसने डेटा प्रॉपर रीड कर लिया। टेरिटरी कस्टमर देखने में भले हो सकता है कंसोल पे तुमको प्रॉपरली सेट फॉर्मेट में नहीं दिख रहा, बट ये उसी फॉर्मेट में है, उसी टैबुलर फॉर्मेट में है जिस टैबुलर फॉर्मेट में हमने डाला था। देख सकते हो यहाँ पे 147 ऑब्जर्वेशन 27 वेरिएबल्स। ये कोई कुछ कह रहा है क्या? ठीक है, तो हमने डेटा रीड कर लिया। अब जैसे मैंने अभी पॉइंटर खोला था, ठीक है, पॉइंटर रखा था डेटा पे, तो वो दिखा रहा था इतने ऑब्जर्वेशंस, इतने रोज। वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो, ठीक है। बाकी अभी हमने पहले डेटा रीड कर लिया है, CSV फाइल से डेटा आ चुका है। नाउ अब उसके ऊपर तुम फंक्शंस लगाना चाहो, चीजें देखना चाहो, देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम हमारे पास फंक्शन होता है इज डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो टैबुलर फॉर्मेट में अपना डेटा रखता है, ठीक है। क्या ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं इस डेटा फ्रेम। अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, ठीक है। लेट्स रन दिस। आप देख सकते हो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, विच मींस अब ये एक डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आप डेटा फ्रेम पे स्पेसिफिक कुछ कैलकुलेशंस लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे डेटा फ्रेम के ऊपर एक फंक्शन हम लिखते हैं विच इज n कॉल, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स तो अगर मैं रन कर रहा हूँ, ये आ गया आपके पास 27। फिर n rows, sorry, n row data, that will give you the number of rows. तो नंबर ऑफ कॉलम 27, नंबर ऑफ रोज 147, ठीक है। प्रेटी बेसिक। अगर कोई एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है तुमको, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं टेरिटरी देखना चाहता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा और डॉलर, ठीक है। डॉलर लगाते ही वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलम देखना। आप देख सकते हो कि ये टेरिटरी कॉलम की वैल्यूज है, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अगर कोई और कॉलम देखना है, डेटा वाला कोई कॉलम चाहिए तुमको, ठीक है, से नीचे आने लग जाते हैं सारे कॉलम के नाम। कोई भी कॉलम उठा लो तुमसे, मैं December 19 देखना चाहता हूँ, so that will also print my December 19, ठीक। What if I सर want, कंडीशंस भी पुट कर सकते हैं। हाँ आ रहे कंडीशन पे आ रहे। What if I want the maximum value in December 19? अगर मेरे को December 19 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मैं लिख रहा हूँ मैक्स, और क्या होना चाहिए, डेटा से December 19, ठीक है। जो आ गया मेरे पास 49901, ठीक है। अब मैक्सिमम निकाल लिया मैंने। मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि फॉर दिस स्पेसिफिक कंडीशन की डेटा जो मैक्सिमम है December 19 का, उसके लिए बाकी का, मतलब उस पर्टिकुलर रो के लिए बाकी वैल्यूज क्या है, ठीक है। टेरिटरी क्या है, कस्टमर क्या है, से जनवरी 2018 की वैल्यू क्या थी, दिसंबर 2018 की वैल्यू क्या थी। आई वांट दैट कंप्लीट सबसेट
फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो कंडीशन की बात कर रहे थे अभी। तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड सबसेट। मैं लिख रहा हूं, कुछ भी तुम वेरिएबल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर लिया है, मैं रिटर्न वैल्यू को छोटा कर दिया मैंने, ret val, ठीक है, देयर इज अ सबसेट फंक्शन, और इसमें मैं लिख रहा हूं कि मेरे को डेटा चाहिए, बट कंडीशन क्या है, दैट दिसंबर 19 की जो वैल्यू है दैट हैज टू बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिसंबर 19, ठीक है, and then I'll print this subset. तो देख सकते हो तुम यहाँ पे टेरिटरी, कस्टमर, प्रोडक्ट, उसने सारी जितने भी कॉलम थे वो सारे बता दिए हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू दिसंबर 19 में से तुम्हारे पास जो मैक्सिमम एक सिंगल रो जो है वो निकाल के दिया है। तो ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू पे सबसेट कर रहा है। अगर मान लो तुमको अपना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देना है कि कस्टमर में मैं कुछ स्पेसिफिक देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि मेरे को टाटा वाले कस्टमर जितने सिर्फ उनका डेटा देखना है, ठीक है, वापस से रिटर्न वैल्यू सबसेट, कस्टमर इज इक्वल टू टाटा, एंड देन print ret value, ठीक है। अच्छा, कस्टमर नहीं है, कस्टमर अगेन इंडेंट, सॉरी, ये कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखना, ठीक है, कैपिटल स्मॉल, अगर कस्टमर कैपिटल से लिखा हुआ है तो वो कैपिटल में ही लेगा। सो ये अभी जो मेरे पास ये पूरा डेटा सेट सिर्फ टाटा वाले कस्टमर्स के लिए, ठीक, कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्स इन दिसंबर 19, टाटा इन कस्टमर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट ऑल टाटा रिकॉर्ड्स फॉर दिल्ली, ठीक है, कस्टमर में टाटा होना चाहिए और डायरेक्टरी में दिल्ली होना चाहिए। ऑल टाटा कस्टमर्स इन दिल्ली, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही उठाना है, ठीक है, कस्टमर इज इक्वल टू टाटा, ये तो रहेगा ही रहेगा, बट एट द सेम टाइम आई नीड टेरिटरी इज इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो मेरे पास टेरिटरी आ रहा है दिल्ली और कस्टमर आ रहा है टाटा, ठीक है। कोई दिक्कत?
तो गेटिंग डेटा फ्रॉम CSV, फिर उसका कैलकुलेशन. वट एवर आई वॉन्ट टू राइट सम इंफॉर्मेशन इन CSV फाइल. ठीक है, अभी तो रीड करके हम उस पर अब फंक्शन जितने भी लगाओ तुमको दिक्कत वाली बात नहीं है, टोटली अप टू यू. वट एवर आई वॉन्ट टू राइट समथिंग इन CSV फाइल, मेरे को वापस से डेटा पुश करना है या कोई नया CSV फाइल ही बनाना है अपने अपने से. हाउ कैन यू राइट और हाउ कैन यू क्रिएट अ न्यू CSV फाइल? जैसे मान लो यही मैंने डेटा निकाला, ठीक है, अब ये मैं एक किसी CSV फाइल में स्टोर करके रखना चाहता हूँ. ठीक है, सो हम क्या लिखते हैं, राइट डॉट CSV रेटवेल आउटपुट डॉट CSV. सो बेसिकली RET वैल में जो भी वैल्यू, ठीक है, राइट डॉट CSV एक मेरे पास फंक्शन है जिसका प्लेन एंड सिंपल ये काम है कि आप जो है वो डेटा राइट करोगे. ठीक है, से इसको अगर मैं, अच्छा अब ये राइट होगा कहाँ पे, तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे है, डाउनलोड्स में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही सेट किया हुआ था. तो वो यहाँ पे मेरे को प्रिंट करके देगा, देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट डॉट CSV आ गया है. और अगर तुम डेटा इसको ओपन करके देखोगे, टेरिटरी में दिल्ली दिख रहा है मेरे को, कस्टमर में टाटा दिख रहा है. ठीक है, ये बता भी रहा है मेरे को कि दैट टेबल डेटा वाज इंपोर्टेड. चलो ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन इजीली राइट योर डेटा. अच्छा, अगर इसको वापस से हम रीड, अब जो मैंने इसको प्रिंट किया है, ठीक है, प्रिंट वाला जो फाइल है एक बार देखें, अगर से आई एम रीडिंग इट बैक. डेटा में रीड कर लिया, उसको प्रिंट करते हैं. अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे वापस मेरे पास टेरिटरी, कस्टमर, ये सारी चीजें आ रही हैं. ठीक है, एक एक्स्ट्रा कॉलम है मेरे पास एक्स नाम से, टेरिटरी, कस्टमर, ये सब तो जो भी डेटा था. देयर इज वन मोर कॉलम विथ नेम एज एक्स. एक्स नाम से कॉलम आ गया जिसमें मेरे को क्या दिख रहा है, 4959. 4959 बेसिकली रो नंबर्स थे जो मेरा स्टार्टिंग में डेटा मैंने रीड किया था वहां से आ रहे. तो अगर, ठीक है, मतलब इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रिंट करके दे दिया है, अगर मैं नहीं चाहता कि रो नंबर मेरे को रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये रो नंबर तो मेरे डेटा का पार्ट नहीं था, वो तो चूंकि मैंने रीड किया था तो उसने खुद से एक इंडेक्सिंग करके रखी थी. नाउ बेस्ड ऑन दैट इंडेक्सिंग ये चीज आपको ऐसे दिख रही है. इफ यू डोंट वांट टू पुट दैट कॉलम इंडेक्स, ठीक है, आपको कॉलम इंडेक्स नहीं डालना चाहते हो तो क्या करें हम क्या लिखते हैं, से राइट डॉट CSV output dot CSV comma
रो डॉट नेम्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। जो रो नेम वाली प्रॉपर्टी है उसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। वापस से मैं रीड करवाता हूँ और देखो इवन दो मैंने आउटपुट डॉट सीएसवी पहले बना रखा है, दोबारा से सेम नाम के साथ में राइट किया, इसने मेरे को कोई ऐसा एरर नहीं दिया, विच मीन्स कि अगर आप सेम नाम से दो सीएसवी फाइल भी बना रहे हो तो वो उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कोई एक्स कॉलम नहीं आ रहा, टेरिटरी कस्टमर जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास कॉलम से सिर्फ वही कॉलम से, देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है। So if you want, you can write a CSV, you can overwrite a CSV, और रो नेम्स अगर हटाना हो तो आप रो नेम्स डॉट फॉल्स करोगे। बाकी रीडिंग a CSV, कैलकुलेटिंग इट्स डेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। तो अगर CSV रीड कर सकते हैं हम तो एक्सेल भी रीड कर सकते हैं, है ना। आई मीन रीडिंग द डेटा ही सबसे बड़ा कंसर्न है। एक बार डेटा आ गया, जैसे मैंने बोला कि डेटा आएगा तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में तुम कैलकुलेशंस जैसे हम ऊपर कर रहे थे, बिल्कुल नीचे कहीं से भी डेटा आ रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग द डेटा इज मोर कंसर्न। तो जैसे एक्सेल को अगर मेरे को रीड करना है, अभी सीएसवी देखो सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ डेटा है, ठीक है, लेकिन एक्सेल इज नॉट अ सिंपल फॉर्म, ठीक है। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है। तो एक्सेल को रीड करने के लिए हमें कुछ पैकेजेस लेने पड़ेंगे, वी नीड टू इंस्टॉल सम पैकेजेस। कोई भी पैकेज इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ठीक है, कोई भी बना सकता है उसको। और आर और पाइथन यूज करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, मतलब एनालिसिस तो देखो एक्सेल में भी हो सकता है। The only reason why R and Python are being used is they are open source और उनके पास ओपन सोर्स लाइब्रेरी यूज करने का एक्सेस होता है। तो आपके पास बहुत सारे फंक्शन ऐसे जो पहले से लिखे हुए हैं,